हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज से एक नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है जो 6 मंथ के करेंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें एसपीडी से क्वेश्चन आंसर लिए गए हैं और इसमें सभी करेंट अफेयर महत्वपूर्ण है, जिससे आपके 6 मंथ के करेंट अफेयर कवर हो जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। वैसे तो इस चैनल पर डेली बेसिस पे करेंट अफेयर अवेलेबल होते हैं, जो सुबह 5 बजे प्रोवाइड कराए जाते हैं। आप लोग उस वीडियो को भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि उसमें करेंट अफेयर के साथ साथ जीके स्टैटिक भी रहते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर सभी प्रतियोगिताओं की तैयारियाँ कराई जाती है और सारे कंटेंट अच्छे होते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया गया है? तो इस दिवस को 1 अगस्त को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, और यह मनाया जाता है पहले पर्वतारोही बॉबी मैथ्यू और जोश मैगिडन के सम्मान में। और वही यहाँ बात हो रही है 31 जुलाई की, तो 31 जुलाई को हाल ही में विश्व रेंजर दिवस मनाया गया है। वहीं 30 जुलाई को मानव तस्करी विरोध के खिलाफ दिवस मनाया गया है और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं नजीब मिकाती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो यह बात हो रही है लेबनान की, जिसकी राजधानी है बेरूत और करेंसी है वहाँ की पाउंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारत के पूर्व खिलाड़ी नंदू नाटेकर का 88 वर्षों की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बैडमिंटन। नंदू नाटेकर जो कि बैडमिंटन से संबंधित थे और इनका 88 वर्षों की उम्र में निधन हो गया है। हाल ही में कौन आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो यह देश है फिलीपींस, जो कि हाल ही में गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी दी है। गोल्डन राइस जिसमें विटामिन ए पाया जाता है, जो कि दृष्टिहीनता और कैंसर को रोक सकेगा। और इसके अलावा चीन, जो अंतरिक्ष में धान की खेती करने वाला विश्व का पहला देश बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। अगला है, प्रतिवर्ष विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 28 जुलाई को। तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। वही यहाँ बात हो रही है 26 जुलाई की, तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया है। वहीं 27 जुलाई को सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया गया है। सीआरपीएफ का मोटो है सेवा और निष्ठा और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं बसवराज बोम्मई। तो यह बात हो रही है कर्नाटक की, जहाँ के राज्यपाल है थावरचंद गहलोत और राजधानी है बेंगलुरु, जिसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है और यह भारत का सबसे बड़ा आईटी हब है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 30 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं नासिर कमल। और यह बात हो रही है नागरिक उड्डयन की, तो नागरिक उड्डयन मंत्री हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बना है? तो इसका राइट आंसर होगा पुरी, जो कि ओडिशा में स्थित है और यहीं से जगन्नाथ यात्रा शुरू होती है। तो यहाँ बात हो रही है ओडिशा की, जो भूमि सुरक्षा के लिए एक सैटेलाइट जिसका नाम ब्लू स्पाई है और इसको लॉन्च करने वाला यह पहला राज्य बना है। साथ ही यहाँ पे ट्रांसजेंडरों के लिए मधुबाबू पेंशन योजना भी शुरू की गई है। और हाल ही में उड़ीसा का भुवनेश्वर 100% टीकाकरण पूरा करने वाला देश का पहला शहर बना है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य में स्थित रमप्पा मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तो यह मंदिर तेलंगाना में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। और इसी के साथ गुजरात के धौलावीरा को भी यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। और इसके साथ ही यूनेस्को के शहरी परिदृश्य योजना में मध्य प्रदेश का ओरछा और ग्वालियर जिले को शामिल किया गया है। तो यह बात हो रही है यूनेस्को की, जिसकी स्थापना हुई थी 1945 में और इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 27 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन सी, 27 जुलाई को प्रत्येक वर्ष सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, और इसका मोटो है सेवा और निष्ठा, और सीआरपीएफ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय को शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। उड़ीसा में आपदा प्रबंधन के विषय को शामिल करने की घोषणा की गई है। तो यहाँ बात हो रही है उड़ीसा की। देश का पहला कोविड केयर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की गई है। वही भारत का पहला आंधी तूफान परीक्षण केंद्र भी उड़ीसा में स्थापित है। भारत का पहला फायर पार्क भी यहाँ पे स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय कारोबारी अबू धाबी के सर्वोच्च कारोबारी बोर्ड के उपाध्यक्ष बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूसुफ अली। यूसुफ अली को एडीसीसीआई यानी कि अबू धाबी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक्स में किस देश के खिलाड़ी यांग कियान ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन की। यांग कियान चीन की रहने वाली है, जिन्होंने इस ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ बात हो रही है ओलंपिक की। तो हाल ही में ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया बनी है। वहीं सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता मोमिजी निशिया बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खेल सम्मान में किसे वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रमोद भगत। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 जुलाई को। तो प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध शुरू हुआ था और 60 दिन तक चलने के बाद 26 जुलाई को इसका अंत हुआ था, और तभी से 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा भागीरथी अम्मा का कितने वर्षों की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 107 वर्ष। उन्होंने दोबारा 105 वर्ष की उम्र में पढ़ाई शुरू की थी और 107 वर्ष की उम्र में इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए किसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नगोम्बम बाला देवी को। और वही पुरुषों में यह पुरस्कार संदेश झिंगन को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संदेश झिंगन को। तो यह बात हो रही AIFF की, जिसका फुल फॉर्म होता है और इंडियन फुटबॉल फेडरेशन, जिसके अध्यक्ष है प्रफुल्ल पटेल। स्थापना हुई थी 23 जून 1937 को और मुख्यालय है द्वारका, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 23 जुलाई को। 23 जुलाई 1927 में पहला प्रसारण बॉम्बे रेडियो स्टेशन से शुरू हुआ था। उसी के वर्षगांठ के रूप में 23 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 22 जुलाई को। और इस बार का विषय है स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस और इसको वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी की स्थापना दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी की स्थापना हुई थी 22 जुलाई 1957 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल खुला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एम्स्टर्डम। तो एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज बनाया गया है और यह ब्रिज 4500 किलोग्राम का है और इसकी लंबाई 12 मीटर है और इसका नाम MX 3D ब्रिज है। और इससे पहले हाल ही में IIT मद्रास के द्वारा भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर का निर्माण किया गया है। वहीं गूगल ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सहयोग से इंसानी दिमाग के 3D नक्शे को भी डिज़ाइन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन हैती के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एरियल हेनरी। एरियल हेनरी हाल ही में हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं। यहाँ बात हो रही है हैती की, जो एक कैरेबियन देश है। इसकी राजधानी है पोर्ट ऑ प्रिंस और यहाँ सबसे ऊंची चोटी है पिकला सेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को हाल ही में वर्ष 2032 के लिए ओलंपिक खेलों की मेज़बानी मिली है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। इसका आयोजन 2032 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में किया जाएगा। तो यह हुआ 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का। और वर्तमान में 2020 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हो रहा है, जो कि इस ओलंपिक का 32वां संस्करण है। वहीं इसका 33वां संस्करण 2024 में फ्रांस में होगा। 34वां संस्करण 2028 में अमेरिका में होगा। तो ये तो ग्रीष्मकालीन का, जबकि शीतकालीन का अगला संस्करण 2022 में चीन में होगा। हाल ही में कौन पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पेड्रो कास्टिलो। पेरू की राजधानी है लीमा और करेंसी है सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने ऑक्सीजन को बचाने के लिए एमलेक्स नाम की एक ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित की है? तो इसका राइट आंसर होगा IIT रोपड़। इसके अलावा IIT रोपड़ ने एक फेक बस्टर नाम से डिटेक्टर को भी लॉन्च किया है। वही IIT रोपड़ ने पोर्टेबल इको फ्रेंडली मोबाइल शमशान प्रणाली को भी विकसित किया है। और एमलेक्स ऑक्सीजन डिवाइस जो ऑक्सीजन लेवल को 3 गुना बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाया जाएगा और इसके अंतर्गत सभी विरासत संस्थाएं संचालित होंगी। तो यहाँ बात हो रही है नोएडा की, तो नोएडा से जुड़े कुछ करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। जैसे हाल ही में भारत का पहला रोबोटिक फैक्ट्री जिसका नाम बोट वैली है, इसे भी नोएडा में स्थापित किया गया है। साथ ही 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला भी यहाँ स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IOC ने किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। यह संयंत्र उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी में स्थापित की जाएगी। और यहाँ बात हो रही है IOC की, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी 1959 में। इसका मुख्यालय है दिल्ली और इसके अध्यक्ष हैं संजीव सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। यहाँ बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे महाराष्ट्र के अंबोली को हाल ही में यूनेस्को द्वारा जैव विविधता विरासत स्थल में शामिल किया गया है। वही भारत की पहली अंडर सी सुरंग भी यहाँ पे बनाई जा रही है। साथ ही बोन डेड बीमारी का पहला मामला भी महाराष्ट्र में मिला था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन
HCL कंपनी के नए प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सी विजय कुमार। यहाँ बात हो रही है HCL की, जिसके संस्थापक है शिव नादर और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उनकी जगह पे सी विजय कुमार को नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो HCL जिसकी स्थापना हुई थी 11 अगस्त 1976 को और इसका मुख्यालय है नोएडा में और इसके संस्थापक है शिव नादर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व गोलकीपर को मरणोपरांत मोहन बगान रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिवाजी बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 20 जुलाई को। तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है और इस दिन अंतर्राष्ट्रीय चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चेस फेडरेशन की स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में और इसके CEO हैं जेफ्री डी बोर्ग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, राजस्थान ने। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना शुरू की है। यहाँ बात हो रही है राजस्थान की, जिसके मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्रा। यहाँ हाल ही में घर घर औषधि योजना शुरू की गई है। साथ ही राज्य द्वारा वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना की भी घोषणा की गई है। इसके साथ ही राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना भी शुरू की गई है और हाल ही में राजस्थान में मिशन निरातक बनो योजना भी शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सीमा नंदा। हाल ही में सीमा नंदा अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टाइटन को। यह पुरस्कार टाइटन को मिला है, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रिनेट रिनसवे को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कालेब लैंड्री जोन्स को मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट। तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदलकर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट रखा गया है, क्योंकि लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग होकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना है और यह बना है 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 18 जुलाई को। प्रतिवर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पटना। बिहार की राजधानी पटना में देश का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व दानिश सिद्दीकी का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो दानिश सिद्दीकी एक पत्रकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है और इन्हें अपनी पत्रकारिता में योगदान के लिए पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और इनका निधन अफगानिस्तान में एक कवरेज के दौरान हुआ था। यहाँ बात हो रही है अफगानिस्तान की, जो कि सार्क संगठन का 8वां सदस्य देश बना है। इसकी राजधानी है काबुल और इसके राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी अहमदजेई और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला। तो यह था इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा